नाज़रीन, एक ज़माना था कि हर बच्चा अपने दिन का आगाज़ एक ऐसी दुआ से किया करता था जो दुआ बज़ात ख़ुद एक पूरा कोड ऑफ लाइफ है। हम जब स्कूल के सामने से गुज़रते थे तो हम बहुत सारे कदम रुक जाते थे वो दुआ सुनने के लिए, और उस दुआ को आज भी हम जब सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि ये सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, ये हर उम्र के, हर मसलक के, हर शोबे के, बड़े छोटे सब लोगों के लिए ये दुआ, और ये एक ऐसी दुआ है जो अगर दिल से निकले और कबूल हो जाए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। इकबाल के यहाँ बहुत सारे तराजुम मिलते हैं। इकबाल ने बच्चों के लिए जो शायरी की है उसमें उन्होंने बुनियादी ख़याल, मरकज़ी ख़याल बहुत सारी अंग्रेज़ी की नज़मों से या दूसरी ज़बानों की नज़मों से वो उन्होंने मरकज़ी ख़याल लिया है, लेकिन उस मरकज़ी ख़याल को लेने के बावजूद इकबाल ने जब वो नज़्म लिखी बच्चों के लिए तो खूबी ये थी उस नज़्म की कि वो आज के माहौल में हमारी अपनी तहज़ीब, हमारी अपनी सकाफ़त, हमारे अपने रहन सहन की झलक उसमें नज़र आती थी। उसमें कहीं भी ये शाइबा नहीं होता था कि ये मौजू कहीं और से लिया गया है। लगता था ये मौजू आज का ही है और हमारे लिए ही है। मालूम नहीं क्यों ये दुआ हमारे तालिब इल्मों की ज़िंदगियों से अब ख़ारिज कर दी गई है और वो सुबह की असेंबली का तसव्वुर ही अब बाकी नहीं रहा। दरअसल ये बेमानी नहीं होती, ये प्रैक्टिसेस जो बाज़ औक़ात क्लीशे लगती हैं, लेकिन ये क्लीशे नहीं होती, इसलिए कि उस छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में जब बच्चे एक ख़ास तरह के तर्ज़ ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं, ख़्वाह वो सिर्फ़ अल्फाज के ज़रिए ही मांग रहे हों, वो अल्फाज उनके जहन के किसी गोशे में नक्श हो जाते हैं और वो उनकी शख्सियत का हिस्सा बनते चले जाते हैं। हमने ख़ुद इस बात का तजुर्बा किया है कि जिन बातों को हम बचपन में दोहराया करते थे बग़ैर समझे हुए, वो बातें बिल आखिर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गईं और हमारे तर्ज़ फ़िक्र का हिस्सा बन गईं। अब इस दुआ में एक ख़ास बात है जो मैं समझती हूँ कि हमारी जो ये जदीद और माँ बाद जदीद दुनिया है, इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। हमें जदीदियत ने सिखाया है इंडिविजुअलिज़म, इनफरादियत, मैं का तसव्वुर। ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है वो मैंने अपने लिए करना है। मेरी आज़ादी, मेरी मोहब्बत, मेरी खुशी, मेरे मकासद, मेरा फ़ायदा, मेरा नुकसान। ये जो नज़्म है, ये अशार हैं, ये हमें मैं से निकालते हैं और हम की तरफ लेकर जाते हैं। ये मैं से निकल कर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करते हैं, और मेरा ख़्याल है कोई भी इंसानी मुआशरा इस जज्बे के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकता। चूँकि हमने इस एहसास को अपने अंदर से निकाल दिया है तो हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में और ख़ास तौर पे जदीद मुआशरों में इंसान से कितना दूर हो गया है। माँ और बच्चे का भी वो रिश्ता नहीं रहा जो एक रिवायती मुआशरे में था, इसलिए कि इंडिविजुअलिज़म आ गया है। ये जो इनफरादियत पसंदी आई है, इसने हमें इन खूबसूरत जज्बों से जो इंसानियत का जौहर थे महरूम कर दिया है। आप ये समझ लें कि किसी भी इंसान के लिए इंसान होने की जो बुनियादी शराइत हैं वो इस दुआ की बोल जो है वो उनमें शामिल है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। शायर कल भी हमारे लिए मशाले राह थे और आज भी हमारे लिए मशाले राह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें इकबाल को समझने के लिए एक नए सिरे से कोशिश करने की ज़रूरत है। हमें अपने आने वाली नस्लों को आसान अल्फाज में, एक नए अंदाज में इकबाल के पैगाम को पहुंचाना होगा। उस सिलसिले की एक छोटी सी कोशिश के तौर पर हमने ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया। ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ एक गुजारिश जो आप लोगों से करनी है। ये देखने में आया है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कलाम इकबाल के नाम से शेयर किया जा रहा है जो कि अल्लामा इकबाल का नहीं है। तो बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम चंद लम्हे निकाल कर पहले इस चीज़ की तहकीक कर लें, किसी मुस्तनद वेबसाइट से, इकबाल के कलाम से, इकबाल की किताब से ये देख लें कि क्या ये शेर जो हम शेयर करने जा रहे हैं, ये नज़्म जो हम शेयर करने जा रहे हैं, ये वाकई इकबाल की है या किसी और की है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे अशार जो इकबाल ने नहीं कहे
جو اقبال کے ہم عصر دوسرے شعراء نے یا اقبال کے بعد آنے والے شعراء نے جو اقبال کے رنگ میں لکھتے رہے ہیں، ان کے بہت سارے اشعار اقبال کے نام سے موسوم ہیں، لیکن اقبال کا ایک اپنا رنگ ہے۔ ہمیں اس چیز کو آج سوشل میڈیا کے دور میں تحقیق کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے، اقبال کے پیغام کو سمجھنا ہے اور اقبال کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ یقین کیجئے جس دن ہم نے بحیثیت قوم اقبال کے پیغام کو سمجھ لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس ایک آئیڈیل کی طرح اپنی زندگی بنائیں گے جو ایک آئیڈیل اقبال کی شاعری میں نظر آتا ہے، جسے اقبال مرد کامل کا نام دیتا ہے، جسے اقبال مرد مومن کا نام دیتا ہے، جس کے لیے اقبال نے شاہین کا استعارہ اپنایا ہے۔ اگر ہم ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہماری ترقی کی طرف، نہ صرف ہماری ترقی کی طرف بلکہ زمانے کی رہبری کی طرف بھی ہمارا پہلا قدم ہوگا۔